The issue of Article 370 was revived following the statement of Jitendra Singh, a BJP MP from Jammu and MOS in the Prime Minister's office, that the process of repealing the article had begun and discussions were being held with stakeholders concerned in the state. While the issue has become the topic of debate in the political arena, NNIS spoke to CPIM leader Atul Anjan, who believes that Narendra Modi's government has many priorities other than Article 370. In conversation with NNIS, Atul Anjan said that there is no need for any discussion on the much hyped Article 370 as the new government in the centre has other priorities and it should concentrate on those issues. मैंने तो पहले ही कहा धारा 370 के ऊपर विचार विमर्श करने की क्या जरूरत है। विचार विमर्श करना हो तो है क्या भारत के अंदर एक नई संविधान सभा बनाई जाएगी क्या? संविधान सभा का यह फैसला है। संविधान सभा के अंदर बहस होगी क्या? नया भारत का संसद खत्म करके संविधान सभा बनाई जाएगी? जैसे नेपाल में चल रहा है मामला, पुरानी संसद के तमाम नियम कानून है, संविधान, उसको हटक करके नया संविधान बनाया जाएगा। नए संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा का चुनाव होगा। मेरे ख्याल से यह अनावश्यक है। अभी मोदी साहब की सरकार की सामने बहुत सारी दूसरी प्राथमिकताएं हैं, उन पर चर्चा करिए ना। Taking a jibe at Narendra Modi's government, Anjan said that BJP-led NDA government has planned everything in a systematic manner so that no questions can be raised on them over inflation, corruption and other issues. और काम है मेरे ख्याल से बहुत सुनियोजित तरीके से सरकार ने ये प्रश्न उठाया है नरेंद्र मोदी जी की, ताकि बहस महंगाई पर न हो सके, ताकि बहस भ्रष्टाचार पर न हो सके, ताकि बहस इस बात पर न हो सके कि देश के अंदर जो अभी बुनियादी सवाल हैं उन पर क्या कहा जाएगा। इसलिए ये जानबूझकर है प्रक्रिया। जहाँ तक वाहवाही लूटने का प्रश्न है कि साहब हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है काला धन के लिए, वो उन्होंने नहीं बनाई है। वो तो जब चुनाव हो रहे थे उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास वह न करें। Powered by NNIS.